हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरएम एग्जाम पॉइंट। आज इस वीडियो में बात करेंगे मैथ के क्वेश्चन के बारे में जो सीटेट जुलाई 2024 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली सेकंड पेपर के लिए, गणित और विज्ञान के स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चन नंबर यहाँ से 91 से शुरू होता है, 91 से लेकर 120 तक होता है। तो ये प्रश्न वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। पहला इसमें प्रश्न है, अब ये चित्र बनाया गया है कि 3/4 का 20 गुना निम्नलिखित में से किसके समतुल्य है। तो ये जो चित्र है इसमें कितना हो जाएगा, इसमें कितने भाग पूरे हो जाएंगे, तो इसका 3/4 देखना है। तो किसी एक भाग का कितना हो जाएगा, इसको कंप्लीट करेंगे तो इस तरह से मिला सकते हैं। और जब ऐसे करेंगे तो इसमें कितने भाग हो जाएंगे, 1 2 3 4, इसमें 2 उठाएगा 5 6, इसमें 2 उठाएगा 7 8, पूरा 8 होगा। एक भाग कितने समतुल्य के बराबर हो जाएगा, 1/8 के बराबर हो जाएगा। और उसका 3/4 यानी कितना गुना कर देंगे, 3/4 का। अब उसका 20 गुना, यानी 20 गुना का मतलब 20 को गुना कर देंगे। अब ये कितना समतुल्य है, यही मान इसका आंसर हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 4 से ये कट जाएगा 5 बार में, और 5 से 15 बटा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इसको सही बटे में कर देंगे तो आ जाएगा 1 सही 7/8। यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा, दूसरा वाला, 91 का दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अब इसके बाद 92 आते हैं कि 252 के घाते है 583 में इकाई अंक क्या होगा। तो इसमें इकाई 2 है, तो 2 को जब कितना बार, 4 बार लिखा जाए, 2 को जब 4 बार लिखा जाएगा तो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। अब 16 का वो 16 के घात लिखेंगे तो 6 का हमेशा 6 ही आता है इकाई। तो इसका मतलब कि जो इसका घात है 583, इसमें क्या करेंगे, 4 से भाग दे देंगे। तो 583 में जब 4 का भाग देंगे तो इसमें शेषफल आ जाएगा। देखिए 583 भागे कितना कर देंगे, 4 कर देंगे। इसमें 145 पर में ये कट जाएगा, इसमें शेषफल आ जाएगा कितना, 3 आ जाएगा। शेषफल 3 आएगा, इसका मतलब 252 के घाते 3 बच जाएगा इसमें। और सबके लिए 6 आ जाएगा इकाई अंक, इसके लिए कितना आ जाएगा, 3 बच जाएगा। तो 2 के घाते कितना हो जाएगा, 3, यानी कितना इकाई आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, दूसरा वाला सही हो जाएगा, 92 का दूसरा। नेक्स्ट आते हैं 93 प्रश्न, एक त्रिभुज के सबसे बड़े और दूसरे सबसे बड़े कोण क्रमशः 13 संबंधी 12 के अनुपात में है। सबसे छोटा कोण और सबसे बड़े और दूसरे सबसे बड़े कोण का योग 20% है, योग का 20%। तो सबसे छोटे और दूसरे सबसे बड़े कोण क्या है, तो ये निकालना है। तो सबसे छोटा कोण इसमें क्या हो जाएगा, सबसे छोटा कोण इसमें अनुपात निकालेंगे, इनका योगफल करेंगे अनुपात का 13 और 12 का। फिर इसके बाद इसमें का 20% है, यानी 20 का गुणा कितना कर देंगे, 20% यानी 20/100। ये सबसे छोटा आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 5 डिग्री आ जाएगा। सबसे छोटा कोण हो गया, यानी सभी कोणों में अनुपात कितना हो जाएगा, कोणों का अनुपात कितना हो जाएगा, यहाँ से कोणों का अनुपात कितना है, 13 संबंधे 12 है, फिर इसके बाद कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तीनों कोण का अनुपात इतना हो जाएगा। और सबसे छोटे और दूसरे सबसे बड़े कोण का योग निकलना है। सबसे छोटे इसमें क्या हो गया, 5 हो गया, और दूसरा बड़ा कितना हो गया, 12 हो गया। अब इसी दोनों कोण का योगफल निकलना है। तो योगफल कितना हो जाएगा, पूरा कोण कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। इसका योगफल निकालेंगे तो 12 प्लस कितना हो जाएगा, 5। पहले योग कर लेंगे, फिर उसके बाद पूरे सभी कोणों का योग कर देंगे, कितना हो जाएगा, 13 + 12 + 5।
ये आ जाएगा योगफल दोनों कोणों का। तो कितना इसको सॉल्व करेंगे तो 180 गुणे 17 बटे पूरा योग कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। ये 30 छः कट जाएगा, 17 छः का 102 आ जाएगा। यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा? चौथा वाला सही होगा, 93 का चौथा। नेक्स्ट आते हैं अगला प्रश्न। 94 राजू किसी काम को 6 दिन में कर सकता है जबकि मोहन उसी काम को 8 दिन में कर सकता है। दोनों मिलकर उसी काम को कितने दिनों में कर लेंगे? तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे कि जो राजू है एक काम को 6 दिन में करता है तो एक दिन में काम कितना कर देगा? 1/6 भाग। आज मोहन क्या है 8 दिन में एक काम करता है तो एक दिन का काम कितना हो जाएगा? 1/8 हो जाएगा। दोनों मिलकर करेंगे कितना भाग पूरा कर लेंगे तो ये योगफल निकाल लेंगे। तो इसमें 6 8 का लसा कितना आ जाएगा? 24 आ जाएगा। तो यहाँ 8 आ जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा? 6। यानी कुल मिला जुला के यहाँ 4 आ जाएगा, 6 4 आ जाएगा, यहाँ से कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। यानी 7 बटा कितना हो जाएगा? 24। और 7/24 का मतलब कितने दिन में 7/24 भाग पूरा करेंगे दोनों मिलकर तो कितने दिन में पूरा करेंगे? इसको पलट देंगे, 24/7 दिन लगेगा। अब इसको सही बटे में लिख देंगे तो इसका सही आंसर कितना आएगा? 3 सही 3/7 आ जाएगा। यानी कौन सा विकल्प सही होगा? दूसरा वाला, 94 का दूसरा सही विकल्प हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 95। एक आयत का क्षेत्रफल 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के क्षेत्रफल के समान है। आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 14:11 के अनुपात में है। तो इसकी परिधि कितनी है? इसकी परिधि कितनी होगी? अब जो आयत का क्षेत्रफल है वह वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है। तो कितना वृत्त है? 21 सेंटीमीटर त्रिज्या का है। यानी आयत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? यहाँ से निकाल सकते हैं आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr² यानी 22/7। r² का मतलब 21 सेंटीमीटर है, 21 गुणे 21 कर देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे, 7 से 1 कट जाएगा, 21 3 बार में, फिर 7 लिखे 21 और 3 का गुणा इसमें कर देंगे 66 गुणे 21। ये कितना आ जाएगा? 1386 वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा। अब इसमें इनकी लंबाई चौड़ाई में अनुपात 14:11 दिया है तो लंबाई कितना मान लेंगे? 14x मान लेंगे और चौड़ाई कितना मान लेंगे? 11x। तो ये दोनों का गुणनफल कितना होना चाहिए? क्षेत्रफल के बराबर 1386 के बराबर होना चाहिए। तो कितना आ जाएगा? यहाँ से सॉल्व करेंगे तो यहाँ से x² बराबर कितना आ जाएगा? 1386 बटे 14 गुणे 11 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 9 आ जाएगा। यानी x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। x बराबर 3। अब यहाँ क्या निकालना है? इसकी परिधि निकालना है। तो परिधि का मतलब परिमाप होता है। तो परिमाप कितना होगा? 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई, तो कितना होगा? 14 गुणे 3 लंबाई हो गया प्लस चौड़ाई 11 गुणे 3। ये कितना आ जाएगा? 2 गुणे 14 3 कितना हो जाएगा? 42 प्लस 33। इसको सॉल्व करेंगे 150 आ जाएगा। यानी चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, 95 का चौथा। 96 आते हैं। बालक के ज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न की जा सकती है। शिक्षण प्रविधि के द्वारा, दूसरा प्रेरणा द्वारा, तीसरा अभिरुचि द्वारा, चौथा उपरोक्त में से किसी के द्वारा नहीं। तो बालकों में जो ज्ञान के प्रति रुचि होती है उसको किसके द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है? वो उत्पन्न किया जा सकता है प्रेरणा द्वारा। यानी 96 का दूसरा विकल्प इसका सही हो जाएगा। फिर 97 प्रश्न आते हैं। समस्या समाधान एक ऐसी प्रक्रिया है जिसकी ओर सीखने संबंधी सभी क्रियाएं अग्रसर होती हैं तथा दी गई समस्या का समाधान करती हैं। उक्त परिभाषा किसने दी है? पहला किन्स, दूसरा हर्बर्ट, तीसरा योकम और सिम्पसन, चौथा है क्रो एवं क्रो। तो किसने दिया है? योकम और सिम्पसन ने दिया है। यानी 97 का तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा।
98 गणित शिक्षण में मनोरंजन क्रियाओं के द्वारा संभव है। पहला, ज्ञान में वृद्धि। दूसरा है त्वरित चिंतन में वृद्धि। तीसरा है बुद्धि का विकास। चौथा, उपरोक्त सभी। तो गणित शिक्षण में मनोरंजन क्रियाओं के द्वारा क्या संभव होता है? वह होता है उपरोक्त सभी होते हैं, यानी 98 का चौथा ऑप्शन सही होगा। 99, यदि एक कोण अपने पूरक कोण के बराबर हो तो कोण का मान क्या होगा? यदि कोई कोण है अपने पूरक कोण के बराबर, तो पूरक कोण के बराबर है, इसका मतलब क्या है? यदि कोई कोण अपने पूरक कोण के बराबर है, यानी कोण क्या है? यक्स है, तो उसका मान भी यक्स होगा। पूरक कोण के बराबर यानी दोनों के ऊपर कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। यानी यक्स बराबर निकालेंगे तो कितना होगा? 45 अंश हो जाएगा। तो 45 अंश क्या है? न्यून कोण है। यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा? 99 का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 7वां प्रश्न। ए 2 दिन में 10 बर्गर तथा बी 1 दिन में 20 बर्गर खाता है। ए और बी 250 बर्गर कितने दिनों में खाएंगे? तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे कि 2 दिन में 10 बर्गर खाते हैं, यानी एक दिन में ए वाला बर्गर कितना खा जाएगा? 5 बर्गर खा जाएगा। अब बी वाला एक दिन में कितना खा रहा है? 20 बर्गर खा रहा है। तो ए और बी एक दिन में कितने बर्गर खाएंगे? ए और बी मिलकर, यानी ए प्लस बी कितने खाएंगे? 25 बर्गर खाएंगे एक दिन में। और 250 बर्गर खाना है तो कितने दिन लग जाएंगे? 10 दिन लग जाएंगे। यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा? 100 का तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 101 है, इसमें 1728, फिर 3375, फिर 5832, फिर 9261, फिर इधर मिसिंग में क्या है? विकल्प में दिया है। तो इसमें देखेंगे तो जो पहली संख्या है वह 12 का क्यूब है, और दूसरी की जो संख्या है वह कितने का क्यूब है? 15 का क्यूब है। और जो तीसरी संख्या है वह 18 का क्यूब है। ये जो चौथी है वह किसकी है? 24 का क्यूब, 21 का क्यूब है। यानी मिसिंग वाला कितना क्यूब होगा? 24 का क्यूब होगा। तो 24 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा? इसमें 13,824 आता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? पहला वाला सही हो जाएगा। 101 का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। 102 है, इसमें 225 के घाते दिए हैं, तो सभी घात को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। गुणनफल में जोड़ देंगे, भागफल में घटा देंगे, तो कितना आ जाएगा? 225 ऊपर योगफल कर देंगे तो कितना होगा? 0.2 प्लस 0.3, और नीचे कितना हो जाएगा? 225 के घाते कितना हो जाएगा? 0.8 प्लस 0.2, ये कितना आ जाएगा? 225 के घाते आ जाएगा 0.5। यहाँ कितना आ जाएगा? 225 के घाते कितना हो जाएगा? 1 आ जाएगा। फिर सॉल्व करेंगे, 225 के घाते कितना हो जाएगा? माइनस 0.5 आ जाएगा। यानी ये वर्गमूल में लिखेंगे तो 1/√225 आ जाएगा। तो 225 का वर्गमूल कितना आता है? 15 आता है। यानी 1 कितना आ जाएगा? आंसर इसका 15 हो जाएगा। तो 102 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 103। एक विद्युत तार 1 मीटर के गुर्जों में ही बेचा जा सकता है। एक व्यक्ति को 85 सेंटीमीटर लंबी तार के कई टुकड़े चाहिए। उसे कम से कम कितना लंबा तार चाहिए जिससे उससे क्षति कम से कम हो? तो इसमें क्या करेंगे? क्षति कम से कम हो तो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं? इसमें लौसा निकालेंगे। तो 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है? 1000 सेंटीमीटर होता है। और ये 85 सेंटीमीटर में टुकड़ा करना है, तो यानी 1000 और 85 का एलसीएम निकालेंगे। तो 1000 और 85 का एलसीएम निकालेंगे तो आएगा 17,000 आएगा। ये सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी तार की कम से कम लंबाई कितनी होनी चाहिए? सेंटीमीटर हम मीटर बदलेंगे तो आ जाएगा 17
मीटर आ जाएगा। यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा? दूसरा ऑप्शन सही होगा, 103 का दूसरा। 104 आते हैं, बीज गणित शिक्षण की विधि है। पहला समीकरण विधि, दूसरा खेल कूद विधि, तीसरा है प्रदर्शन विधि, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो बीज गणित शिक्षण की जो विधि है वह क्या है? समीकरण विधि है, यानी 104 का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर 105 आते हैं, 2002 लीटर को लिख सकते हैं 20,000 20 डेका लीटर, 200.2 डेसीलीटर, 2,02,00,000 सेंटीलीटर, चौथा 20.2 सेंटीलीटर। तो ये 2002 लीटर जो है उसको किस रूप में लिखा जा सकता है? तो सेंटीलीटर जो होता है, 1 लीटर में 100 सेंटीलीटर होता है, यानी इसमें जब 100 का गुणा कर देंगे, 2002 में 100 का गुणा कर देंगे तो आ जाएगा सेंटीलीटर में आ जाएगा, यानी 200 सेंटीलीटर आ जाएगा। यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा? तीसरा वाला सही हो जाएगा, 105 का तीसरा। 106 गणित शिक्षण में ज्ञात से अज्ञात की ओर चलते हैं। पहला आगमन विधि में, दूसरा है प्रोजेक्ट विधि में, तीसरा ह्यूरिस्टिक विधि में, चौथा है विश्लेषण विधि में। तो गणित शिक्षण में ज्ञात से अज्ञात की ओर चलते हैं तो वह किस विधि में होता है? वो होता है आगमन विधि में होता है, यानी 106 का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 107, 5/2, 8/9 और 11/14 का लॉसा ज्ञात कीजिए। तो लॉसा किसी भी भिन्न का लॉसा निकालते हैं, तो लॉसा निकालने के लिए क्या करते हैं? अंश का लॉसा बटे हर का मौसा करते हैं। तो अंश का लॉसा कितना हो जाएगा? अंश में क्या है? 5 है, 8 है, 11 है, तो इसका लॉसा कितना हो जाएगा? 5, 8, 11 का लॉसा होगा 440 आ जाएगा। और जो हर का मौसा नीचे लिखेंगे तो 2, 9, 14 का मौसा कितना आएगा? 1 आएगा, यानी 440/1 यानी कितना आ जाएगा? 440 आ जाएगा। तो इसमें क्या होगा? 107 में इनमें से कोई विकल्प नहीं है, यानी 107 का चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। 108 है, एक कैंटीन को प्रतिदिन 13 दर्जन केलों की आवश्यकता पड़ती है, 9 सप्ताह में इसे कितने केलों की आवश्यकता पड़ेगी? तो एक दिन में कितने केलों की आवश्यकता पड़ती है? 13 दर्जन की। तो 9 सप्ताह में कितने की जरूरत पड़ेगी? तो इसमें क्या करेंगे? कितने दिन हो जाएंगे 9 सप्ताह में? तो 9 गुणे कितना कर देंगे? 7, यानी 13 गुणे 63। कितने केलों की आवश्यकता पड़ेगी? इतने दर्जन का। तो इसमें 12 का गुणा कर देंगे तो कुल केलों की संख्या मालूम चल जाएगा, 13 गुणे 63 गुणे 12। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, यही हम लोगों का आंसर आ जाएगा। 13 गुणे 63 गुणे 12, ये आएगा 9,828 केले आएंगे, यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा? 9,828, यानी दूसरा ऑप्शन सही होगा, 108 का दूसरा। नेक्स्ट आते हैं 109, यदि a बराबर 1/2 माइनस √3, b बराबर 1/2 प्लस √3, तो a प्लस बी अपॉन a माइनस बी का होल स्क्वायर का मान है। इसका मान कितना हो जाएगा? यहाँ से हल कर सकते हैं। a प्लस बी का मान पहले निकालेंगे। a प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा? 1/2 माइनस √3 अब प्लस कितना हो जाएगा? 1/2 प्लस √3। अब इसमें लसा बढ़ जाएगा, दोनों का वर्गांतर आ जाएगा, 2 माइनस √3 इधर 2 प्लस √3, एक के कटा वो प्लस वाला बचेगा 2 प्लस √3, माइनस वाला कटा प्लस वाला कटा माइनस वाला बच जाएगा 2 माइनस √3। तो √3 कैंसिल हो जाएगा, कितना बच जाएगा? ऊपर 4 बच जाएगा, नीचे कितना बचेगा? 4 माइनस 3, यानी कुल मिला कितना बच जाएगा? 4 बच जाएगा। a माइनस बी का वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? इसी तरह से a माइनस बी का निकालेंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा? 2 प्लस √3 हो जाएगा, -2 और प्लस √3, और नीचे वही सब रहेगा 2 माइनस √3 और दूसरे कोष्टक में 2 प्लस √3।
अब ये ऊपर आ जाएगा 2√3 आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा और यहाँ कितना आएगा 4 - 3, यानी कुल मिला जाएगा 2√3 आ जाएगा, ए माइनस बी का वैल्यू। अब इसको वैल्यू इसमें रख देंगे, ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, ए प्लस बी का वैल्यू कितना निकालें 4, ए माइनस √3 का निकाल, ए माइनस बी का निकालें 2√3 का, इसका क्या होगा होल स्क्वायर हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल होगा, ऊपर 4 बचेगा नीचे 3, यानी 4/3। तो तीसरा ऑप्शन इसका सही होगा 109 का। 110 आते हैं, 267 गुणे 54, इसमें गुणा किया है। ऊपर दिए गए हल में उत्तर 11,418 किसी एक अंक के मान के गलत होने से गलत हो गया है, गलत अंक का मान है। इसमें गलत अंक का मान बताना है। सही उत्तर इसका दिया है 11,418। तो गलत अंक इसमें पहचानना है कौन सा होगा। तो इसमें गलत अंक ये 3 होगा, जो 3 के स्थान पर आने वाला शून्य जो गलत होगा, इसमें 3 के स्थान पर जो शून्य आ रहा है वही इसमें गलत है। 3 के स्थान पर ये शून्य वाला, तो यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा, तीसरा वाला ऑप्शन सही होगा 110 का। 111 आते हैं, यदि 10, 12, 18, 13 पी और 17 का माध्य 15 हो तो पी का मान होगा, यानी इन सबका माध्य 15 दिया है। इसका मतलब 10 + 12 + 18 + 13 + पी + 17 बटे कितना कर देंगे 6 है, बराबर कितना आना चाहिए 15। अभी इस इक्वेशन को हल करेंगे तो पी का वैल्यू आ जाएगा इसमें। तो 111 का इसमें सही ऑप्शन इसे आएगा 20 आएगा, यानी तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 112, दो सतत सम संख्याओं का गुणनफल 12,768 है, इनमें से बड़ी संख्या है 110, 108, 114, 112। तो बड़ी संख्या इसमें क्या है पहचानना है। दो सतत सम संख्याओं का गुणनफल दिया है, तो सतत सम संख्याओं का गुणनफल दिया है, तो बड़ी संख्या इसमें से पहचानना है। तो इसमें हीट एंड ट्रायल करेंगे तो इसमें दो संख्याएं 112 गुणे 114 दोनों का गुणनफल करेंगे तब आएगा 12,768 आएगा। तो बड़ी संख्या इसमें कौन होगी 114, यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा 112 का तीसरा। 114 है, दी गई आकृति में यदि यल समांतर यम हो तो कोण यक्ष का मान ज्ञात कीजिए। तो कोण यक्ष का मान क्या होगा कि ये यल और यम समांतर है, तो जो यक्ष होगा ये इसके बराबर हो जाएगा, एकांतर कोण होगा। तो ये एक सीधी रेखा बन रहा है, तो यक्ष प्लस कितना 40 बराबर कितना होना चाहिए 180 होनी चाहिए। तो जो रेखी कोण बन रहा है तो यक्ष बराबर कितना हो जाएगा 140 आ जाएगा, यानी एक्स का वैल्यू 140। कौन सा ऑप्शन सही होगा, दूसरा ऑप्शन सही होगा 113 का दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 114, एक आयताकार कमरे का अधिक से अधिक क्षेत्रफल क्या होगा यदि कमरे का परिमाप 48 सेंटीमीटर से अधिक हो, 48 मीटर से अधिक हो। तो इसका अधिक से अधिक क्षेत्रफल क्या होगा ये निकालना हम लोग को। तो आयताकार कमरा है, तो इसमें आयत का जो क्षेत्रफल होता है वह इनमें याद रखने योग्य ये बात है कि यदि एक वर्ग और एक आयत का परिमाप समान हो तो वर्ग का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल से सदैव अधिक होता है। अतः आयत का क्षेत्रफल अधिकतम तब होगा जब वह वर्ग
होगा। तो इसका मतलब कि इसका परिमाप क्या होता है, वर्ग का 4a होता है, वो किसके बराबर होना चाहिए, 48 के। यानी a का वैल्यू कितना आ जाएगा, 12। तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 12 का वर्ग कर देंगे कितना, 144। तो ये अधिकतम क्षेत्रफल रहेगा। यानी इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, तीसरा ऑप्शन सही होगा, 114 का तीसरा। 15 है, यक्स बटे वाई में क्या जोड़ा जाए कि वाई बटे यक्स बन जाए। तो यक्स बटे वाई में क्या जोड़ा जाए कि वाई बटे एक्स हो जाए। तो इसको ऐसे कर सकते हैं कि यक्स बटे वाई में क्या जोड़े, मान लीजिए कि पी जोड़ रहे हैं, तो ये कितने के बराबर हो जाए, वाई बटे यक्स के। तो पी का वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं, कितना आ जाएगा, वाई बटे यक्स माइनस यक्स बटे वाई। अब यहाँ लसा ले लेंगे, कितना आएगा, यक्स वाई, यक्स कट जाएगा, वाई स्क्वायर ऊपर आ जाएगा, माइनस वाई कट जाएगा, यक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो क्या जोड़ना पड़ेगा, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटे एक्स वाई, यानी 115 का कौन सा विकल्प सही होगा, इसमें पहला वाला सही हो जाएगा। 116 आते हैं, 13 जनवरी 2005 में 98 दिन बाद क्या तारीख होगी। तो 98 दिन का मतलब क्या होता है, 98 दिन, इसमें 13 जनवरी का, 13 जनवरी के बाद क्या दिन बचेगा, जनवरी में 18 दिन बचेगा, प्लस फिर उसको दो पार्ट में लिख देंगे, 28 अगला महीना फरवरी हो जाएगा, फिर इसके बाद 31 मार्च हो जाएगा, फिर 21 अप्रैल हो जाएगा। ये कुल मिला जुला कितना हो जाएगा, 98 हो जाएगा। तो ये कौन सा 18 वाला दिन होगा, जनवरी होगा, 28 क्या होगा, फरवरी, 31 क्या होगा, मार्च, 21 क्या हो जाएगा, अप्रैल। यानी कौन सा तारीख होगा, 21 अप्रैल हो जाएगा। यानी 116 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, 116 का तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 117 गणित शिक्षण में वस्तुनिष्ठ परीक्षणों की विशेषता है, वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता, ये सभी। तो गणित शिक्षण में वस्तुनिष्ठ परीक्षणों की विशेषता क्या होती है, वह ये सभी होती है। यानी 117 का चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। 118 इसमें आते हैं कि 1000 लोगों के एक समूह में एक सर्वेक्षणात्मक प्रश्न किया गया है कि वे कपड़े के किस प्रकार रंग पसंद करते हैं। निम्नलिखित टेबल उनकी प्राथमिकताएं दिखलाता है। सफ़ेद रंग में आदमियों की पहचान की पसंद करने के आदमियों की संख्या है 684। गुलाबी रंग है, इसका कितना है, 212 है। हरा रंग है, हरे रंग के लिए 83 व्यक्ति हैं। पीले रंग के लिए 21 हैं। निम्नलिखित ग्राफों में कौन सा इस टेबल में दिए गए आंकड़ों को सबसे अधिक तरीके से प्रदर्शित करता है। तो पहला इसमें पसंदीदा रंग सब दिए हैं, इसमें आदमियों की व्यक्तियों की संख्या दी है 250 में गुलाबी रंग है। तो गुलाबी रंग 250 में नहीं बल्कि 212 है। और सफ़ेद रंग के लिए 750 से कम है, तो 750 से कम है, यानी ये कुछ ठीक है। जो हरा है 250 से कम है, 250 से ज़्यादा कम है। इसका मतलब कि पहला जो है प्रदर्शन वो सही नहीं है। दूसरा का बात है, रंग के प्रकार दी है, पाई चार्ट ग्राफ दिया है इसमें। ये जो सफ़ेद है 684, पीला 21, हरा 83, गुलाबी 212, ये पाई चार्ट द्वारा दिखा दिया गया। ये सही है बिल्कुल। तीसरा भी देखेंगे, इसमें ये आयत की तरह दिखाया गया है। तो इसमें सफ़ेद जो है वो 700 से नीचे है, 750 से नीचे है, लेकिन ये कितना है, 684 है, 500 से ऊपर है। फिर जो गुलाबी रंग है वह 250 के करीब करीब है, 212 है। हरा जो है वह 83, यानी ये पूरी तरह से प्रदर्शित सही नहीं है, स्पष्ट शुद्ध प्रदर्शित नहीं है। उपरोक्त में से कोई नहीं, इसका मतलब दूसरा इसमें सही ढंग से प्रदर्शित किया गया है, स्पष्ट है और सही। 118 का कौन सा विकल्प सही होगा, 118 का दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 119, अंडर रूट 225 प्लस अंडर रूट 193 प्लस अंडर रूट 9 का 1/4 किसके बराबर है। तो 225 का कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा, अब प्लस अंडर रूट में कितना है, 193 है, और 9 का कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 196 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा,
15 प्लस 196 का कितना होता है? 196 का वर्गमूल कितना आ जाएगा? 14 आ जाएगा। तो 14, 15, 14 कितना हो जाएगा? 29 हो जाएगा। का 1/4 किसके बराबर है? यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा? तीसरा वाला ऑप्शन सही होगा, 119 का तीसरा। 120 प्रश्न आते हैं। एक वर्गाकार मैदान के चारों ओर बाढ़ लगाने के लिए कितने मीटर फीते की आवश्यकता है यदि उस मैदान का विकर्णता रास्ता 15 कर्ण में 2 मीटर है? यानी वर्गाकार है का मतलब विकर्ण दिया है, a√2 होता है विकर्ण, बराबर कितना दिया है? 15√2 दिया है। यानी एक यानी भुजा की लंबाई कितना आ जाएगा? 15। तो बाढ़ लगाना चारों तरफ थे यानी परिमाप के बराबर लगाना पड़ेगा। तो परिमाप कितना होता है? 4a होता है। तो 4a का वैल्यू कितना है? 15, 15 चौक कितना? 60 मीटर हो जाएगा। तो कितना मीटर बाढ़ लगाना पड़ेगा? 60 मीटर। यानी 120 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। इस तरह से इस वीडियो में हम लोग डिस्कस किए, कुल मिला के कितने क्वेश्चन थे इसमें? 30 क्वेश्चन थे, जो कि परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो भी स्पेशली सेकेंड पेपर के लिए, गणित और विज्ञान स्टूडेंट के लिए। यदि ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।